स्टूडेंट, हमारी 7th क्लास की संस्कृत में 12वां पाठ हमारा चल रहा था। द्वादश पाठ है। 12वें चैप्टर में त्रय सिद्धांत है, यानी 3 सिद्धांत। हमने क्या पढ़े थे कि राजा 3 सिद्धांत पर और वह 3 सिद्धांत पर ही टिका रहता था, उसके अनुसार ही कोई भी कार्य को किया करता था। तो मैंने आपको पहले पैराग्राफ में क्या बताई थी कि प्राचीन काल में रोम देश में डेमेटियन नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही यानी बुद्धिमान था और न्यायप्रिय भी था, यानी न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कोई भी चोरी करना या गलत कार्य करना कोई भी सोच भी नहीं सकता था और करता भी नहीं था, क्योंकि वो ऐसा दंड देता था, दंड से भी वो डरते थे। एक बार कच्छ में, वो व्यवसाय कच्छ में था, जहाँ पर द्वारपाल के द्वारा एक व्यवसायी आए और बोले कि वो वस्तुओं का विक्रय करना चाहते हैं। फिर उनको राजा के पास ले जाया गया। राजा गए और तर्क वितर्क के द्वारा उनका पूछा पाछा कि कितना मूल है, राजा ने क्या है, इस सामान का क्या है। फिर राजा ने क्या कहा कि मैं 3 सिद्धांतों के द्वारा ही कार्य करता हूँ, विचार करके ही करता हूँ। पहला सिद्धांत है मेरा कि मैं राजमार्ग को त्यागता हूँ और राजमार्ग से नहीं जाता हूँ। और दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या बताया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अयम 2-3 सिद्धांत है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद से देखते हैं अपन है। अयम 2-3 सिद्धांत। राजा ने क्या कहा, मेरा दूसरा सिद्धांत है कि तस्मिन् गृहे नातिथ्य स्वीकरोति यस्मिन् गृह पतिव्रत पत्नी च युवती। उसके घर में मैं कभी नहीं रुकता हूँ, ना वो करता हूँ जिसके घर में घर का स्वामी तो रहता है, परंतु जो उसकी पत्नी है वो बहुत सुंदर और युवती हो। सोयमयम तृतीय सिद्धांत है। नृपति चकय सहस्त्र मुद्राया प्राय निश्चिंतो जाता है। और मेरा तीसरा सिद्धांत क्या है कि मैं राजाओं से ही मिल करके 600 मुद्रा निश्चित तौर पे मैं करके ही निश्चित तौर पे फिर जब मेरे को निश्चय हो जाता तभी उसके बाद भी मैं ही तुमको 600 मुद्राएं दूंगा। नृपते राज्ञात्र सिद्धांत सर्वत्र प्रसारिता, यानी राजा का ये 3 सिद्धांत था जो वह चारों ओर प्रसारित था, यानी फैला हुआ था। इसके द्वारा ही वो किसी कार्य को किया करते थे। न्याय प्रिया समरा डिटेव विचिंत तिस्करा तस् 17वां संजाता। अब न्यायप्रिय राजा को कैसे करे उसके विषय विचार किया उन्होंने कि इसको कैसे, यानी इसको शत्रुओं ने क्या निर्णय किया कि इसको कैसे मारे। ते वैचन एन कनापी उपायनाश विनाश स्यात्। उनने सोचा इस उपाय से हमारा विनाश हो जाता है, कोई भी उपाय करते मारने का तो नाश हो जाता है, इसलिए हम क्यों ना ऐसा करते। ते प्रचुरम धन दत्वा राज्ञो नापितम स्व पचितम विद्युत। अब उन्होंने क्या किया, शत्रुओं ने राजा को मारने के लिए नाई को पैसे दे दिए और राजा नाई के पास आने वाला था, पैसे दे दिए और वह उसको मारने के लिए विचार करने लगे कि नाई को पैसे भर करके विचार किया कि अब राजा यहाँ पर आएगा तो उसको समझा दिए क्या क्या करना। नापितः प्राय क्षैर करुणवस्य प्रायन तस् ग्रीवा क्षेत्रस्यामी। अब राजा वहाँ गया तो उन्हें नाई ने क्या किया, कपड़े से बांधा और गर्दन को ऐसे किया, यानी उसके गर्दन पर कपड़े बांधा। सोचा मैं इसके गर्दन पर कपड़े बांध करके इसको मार दूंगा। नापिते क्षराय नृप पार्श्व अगच्छत क्षैर कर्मणि च वृत्त। अब राजा ने क्या किया, राजा आया और जैसे देखा तो राजा ने क्या किया, क्षैर कर्मणि, उन्हें उसके मन में क्या विचार आया, बैठे भी और उसमें बैठ भी गया। उन्हें नाई ने कपड़ा बांध भी दिया। नापी तेन विलोकती नृपति ग्रीवाया यद वस्त्र विवध मासित। अब क्या किया, राजा बैठ गए वहाँ पर, उनके गर्दन पे उनको कपड़ा बांधने लगा जो था। तस्मित लिखित मासित सर्वकार बुद्धिया विचार करनियम। उनने क्या सोचा, बोले रुको थोड़ा, वो कोई भी कार्य को बुद्धिया विचार करके ही किया करते थे। स मनसी व्याचरत यदहम राजान मरिष्यमे तही तद विपाक कस्तु विनाशकारो भविते कुकुर मत मम मृत्यु भविष्यति। उसने क्या सोचा, मन में विचार किया जो नाई था कि यदि मैं राज्यों को मारूंगा तो मुझे मारूंगा या विनाश करूंगा तो मेरा विनाश से कुत्ते के समान ये मुझे मार डालेंगे, यानी मार गिराएंगे, कुत्ते के समान मार देंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतो हयम भविष्य यात्याश्यामी करिष्यामी सर्व विचार करिष्यामी। पहले मैं सबसे पहले विचार कर लूँ, उसके बाद भी किसी कार्य को करूँगा। इत्थम तत्करो प्राकम मानव विलोक समाडाय किंग रुग्णो अस्मि त्वम। उसने क्या किया, तुरंत ही हाथ जोड़ा। उसने नाई ने कहा, हाथ जोड़ करके दोनों, नापिता सविनम प्राय, मैं विनम्र करता हूँ राजन क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कर दीजिए। कि तो अयम शत्रुता भवद वादार्थम, मैं शत्रु के कहने पर
और लालच में आकर के आपको मारने जा रहा था। परम वस्त्र लिखित न क्षणामि व चित्यत्वा वस्त्र ममयम दशा संजाता क्षमस्व। परंतु जब वस्त्र को मैं पहना रहा था तो वस्त्र के द्वारा मैंने विचार किया, वस्त्र में लिखा हुआ था, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। सब सम्राट मनसी व्याचरत प्रथमे सिद्धांत मदीया रक्षा करता। सम्राट ने सोचा मेरी पहला जो है वो रक्षा, पहला विचार जो मेरा पहला सिद्धांत था उससे मेरी रक्षा हुई। तस् करे विचारिता अस्माभि सावलम अवसर। अच्छा हुआ चोरों के द्वारा मुझे ये उनका ये अवसर सफल नहीं हुआ। अंत्यत किमपि षड्यंत्र करियम तैत विचारम पश्व सम्राट वसमेवानेन पथा चान्यम गमिष्याति तही चक्रणयम कृत्वा हानिष्यामि। अब उनने क्या किया कि उनने सोचा कि इनके द्वारा, इनका मन में विचार है, इनके द्वारा मैं अभी तो बच गया हूँ, पर मैं अगर अपने नगर को जाऊँगा तो मुझे कोई परेशानी से मैं घिर न जाऊँ। सम्राट निर्गतो नगर यात्रा सर्वै प्रतीक्षा मेवाशम तथा राजा राजमार्गात लघु पंथानम अपसत। राजा ने क्या देखा कि मैं अपने यानी नगर में जाने के लिए उसने सोचा राजमार्ग जाऊं या पगडंडी की ओर देखा, दोनों ओर देखा, रास्ते की ओर उसने देखा कि मैं किस ओर से जाऊं। अनुचर प्राहु अनेन पया वयम शीघ्र में तदंतर पश्याम सम्राट मनसी व्यचरण राजमार्गे गंतव्य सर्वदा असिद्धांत पालनम विदस्यामि के अपि लघु पंथा गंतुम इच्छेउ तही गंछतुन। ने क्या सोचा अब क्या करूं, जल्दी से हम कोई निर्णय करके और जल्दी से हम नगर की ओर पहुंच जाए। उनने विचार किया नगर की ओर पहुंच जाए। सम्राट के मन में आया कि हम राजमार्ग से न जा करके मैं अपने दूसरे सिद्धांत का पालन, एक सिद्धांत का पालन करूं कि मैं पगडंडी के मार्ग से ही जाऊंगा तो जल्दी से वहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको 2 पैराग्राफ समझाया। इसके बाद में 3rd वीडियो में इसके बाद को मैं बताऊंगी। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।